पद पे, ये कैसे हो गया? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने ही काट डाला आपके आदेश के अनुसार, आपने कहा था जो जाए उसे काट। अब तो छाती पीट पीट के, माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है। किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ नहीं है। भगवान के भक्त को छोटा गरीब असहाय देख करके कभी अपमान मत कर देना। दुखिया को न सताइए, क्योंकि दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऐसा मत समझना है भिखारी हैं, बेकार हैं, ऐसा है, क्या है हमारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं, एक तमाचा में काल के सब मिट्टी में मिल जाओगे। ये जो भ्रकुटी के इशारे से काल को भी ना चाहता है, उनके ये दास हैं। देखो ना, क्या वो सम्राट पद पे अभिषिक्त हो रहा है, उसके कुल परंपरा चलाने वाला पुत्र ही काट दिया गया। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए, देखिए सब कटे, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते स्मरण करते से हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्ट बुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है, उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं भक्त। पर भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। प्रारंभ इहलोक परलोक के सारे सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय नहीं होना चाहिए। कैसे जानोगे कि आपके हृदय में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय है या प्रभु का? क्योंकि जो इस तरह से निकल पड़े उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो घर में रह रहे हैं, राज परिवार में रह रहे हैं या सुख भोग में रह रहे हैं, वो कैसे जानेंगे कि हमारा आश्रय भगवान का है कि नहीं? जब आपको कोई विपत्ति पड़े तो उसी समय देखो आपका मन किधर गया। किसी फोन नंबर पर, किसी व्यक्ति के संबंध के लिए या किसी बल पर गया तो आश्रय भगवान का भी नहीं है। यदि सीधे भगवान पर गया, सीधे कहीं नहीं गया, सीधे भगवान पर, आश्रय भगवान। कोई सुख सम्मान हर्षोल्लास की बात आई तो अपने गुण पर गया, अपनी महिमा पर गया या भगवान की कृपा पर गया? अगर सीधे भगवान की कृपा पर गया कि ये तो हमारे प्रियाजू की कृपा से है, मुझ अधम के ऐसे भाग्य कहां, ये तो मेरी लाडली जू की कृपा। कोई विपत्ति आई, कोई परेशानी की बात नहीं, लाडली जो है ना, बस बड़े से बड़े सुख में और बड़े से बड़े दुख में, दोनों में हमारी चित्त की वृत्ति आराध्य देव की तरफ जा रही है, तो जान लो आपका भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय है तो ये ऐसी चमत्कारमयी वृत्ति है कि इससे बड़ा कोई साधन नहीं। प्रायः इसका परिचय नहीं प्राप्त हो पाता। मदाश्रया एक दिन बोले भी थे, बहुत अमृत में शब्द है, ये बड़ी कृपा, पढ़ सब जाएंगे, पर मदाश्रया की स्थिति ये केवल कृपा पात्र को ही प्राप्त होती है। बिल्कुल महाप्रभु इसी का संकेत कर रहे हैं। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु शब्द है, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो अब क्या हुआ? केवल गोरे चरणारविंद का आश्रय। तो बोले वर्षंत में वो सहजाद्भुत, सहज शब्द है, साधन शब्द नहीं। साधन के लिए तो कहा सर्वेषु साधन वरेश, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब साधन है उनका आश्रय नहीं। आश्रय किसका?
भोरी गोरी किशोरी के चरणारविंद का, राधा नाम का आश्रय। तो क्या होगा? बोले इतने मात्र से ही बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। इसी से प्रियाजू की प्रेम वर्षा आपके हृदय में हो जाएगी। हमें केवल आश्रय पर ध्यान देना है। आश्रय, यदि हम प्रभु को भूल गए तो आश्रय कैसा? यदि हम किसी की तरफ ऐसी वृत्ति रखी कि ये कभी काम आएगा तो आश्रय कैसा? बस ध्यान रखना है, अगर आप आश्रित हैं तो परम पद आपकी जेब में है, मान लो। बहुत गूढ़ दोहा है ये हरिराम व्यास जी का। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बस दृढ़ता पूर्वक हमारी महारानी जी के चरणों का आश्रय, और जिभ्या से राधा 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 कुछ दुर्लभ नहीं। देख लेना आप, कुछ दुर्लभ नहीं, सच्ची मान लीजिए। अंतर और बाहर से निहाल कर देंगे श्री जी। यही परलोक, हम नहीं कह रहे, हमारे आचार्य कह रहे, यही परलोक, यही परलोक। भक्ति सुख पावत नहीं कह रहे, सकल सुख पावत शब्द को पकड़िए। तुम यही तो चाहते हो ना कि सारे सुख मुझे मिले। तो हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जो प्रिया की निज अंग सेवी हैं, वो कह रही कि कसम से कह रहे, हमारी बात मान लो। कसम से सब कब बोला जाता है? जब लगता है पता नहीं है विश्वास करे कि ना करे, तभी नहीं कहा। मेरी शौ का मतलब जानते हो? यही कसम से कह रहे हैं, अगर हमारी बात मान लो ना, ई परलोक सकल सुख पावत मेरी शौ। भैया कृष्ण गुण संचु, श्री प्रियालाल के नाम का जब, प्रियालाल का आश्रय परम सुख प्रदान करने वाला है। चाहे जैसी विपत्ति आवे,